तो दोस्तों सबसे पहले मेरे पास ये 3 फेस इंडक्शन मोटर है और ये एक स्टार्टर मैग्नेट कॉन्टैक्टर है ये, और इसका ऑन ऑफ पुश बटन सिंगल से पहले हम इस तरह ऑन ऑफ करवा के देख चुके हैं। अब हम चलते हैं मल्टीपल में। मल्टीपल में पहला पुश बटन मेरा 20 फुट के फासले पर है, दूसरा 100 फुट के फासले पर और तीसरा 150 फुट के फासले पर है, और इसी तरह चौथा जो मैं यूज करूंगा वो मेरा 500 फुट के फासले पर। आप जितने मर्जी अपनी मर्जी के हिसाब से अपने फासले के हिसाब से लगा सकते हैं। ये मैं पहले इसकी चीजें रख लेता हूँ, मैग्नेट कंडक्टर, एमसीबी, और ये ओवरलोड रिले है, और यानी कि ये इसलिए यूज करते हैं कि मोटर किसी भी वजह से ओवरलोड हो तो वो ट्रिप हो जाए। तो ये मोटर मैंने रख लिया। अब मुझे 3 फेस सप्लाई चाहिए। सबसे पहले मैं वो 3 फेस सप्लाई कनेक्ट करूंगा एमसीबी में, और एमसीबी की आउट से मैग्नेट कंडक्टर में इन दे दूंगा, और मैग्नेट कंडक्टर से फिर मेरी ओवरलोड में चली जाएगी। ओवरलोड के बाद मैं इसको दे दूंगा मोटर के साथ। तो सबसे पहले टीपी ब्रेकर चाहिए कंट्रोल के लिए, और फिर ऑन ऑफ के पुश बटन में रख लेता हूँ जितने मुझे चाहिए। तो इस तरह मैंने ऑन ऑफ के पुश बटन रख लिया। अब मैं चलते हैं कंट्रोल वायरिंग की तरफ। कंट्रोल वायरिंग में सबसे पहले न्यूट्रल चाहिए। जो मेरी मेन सप्लाई आ रही है वहां से मैंने एक न्यूट्रल ले लिया और इसको कनेक्ट कर दिया टीपी ब्रेकर के इन में, और एक फेस ले लिया, इसको कनेक्ट कर दिया है कंट्रोल ब्रेकर के अंदर। तो कंट्रोल ब्रेकर के अंदर कनेक्ट करने के बाद पहले मैं फेस लूंगा और वो मैग्नेट कंडक्टर की कॉइल के साथ जाके कनेक्ट कर दूंगा। तो इस तरह दोस्तों मैं न्यूट्रल लूंगा, और वो के बाद मैं न्यूट्रल लूंगा और न्यूट्रल को कनेक्ट कर दूंगा नॉर्मली क्लोज जो ओवरलोड के पॉइंट है 95 और 96 नंबर। 95 नंबर में मैंने न्यूट्रल दे दिया और 96 नंबर से आउट निकालूंगा और वो आगे ऑफ पुश बटन में ले जाऊंगा। तो जितने भी मेरे ऑफ पुश बटन है सबके मैं एनसी पॉइंट यूज करूंगा और सारे ही नॉर्मली क्लोज हालत यानी कि सीरीज में कनेक्ट कर दूंगा। उसके बाद मैं चलता हूं ऑन पुश बटन में। ऑन पुश बटन में मैं सारे एनो पॉइंट यूज करूंगा। एनो पॉइंट टर्मिनल में कनेक्ट, एक नंबर एनो पॉइंट में इन दे दूंगा, और आगे सारे ही जो इसके कनेक्शन होंगे वो पैरेलल में लगा दूंगा। पैरेलल में लगाने से जो मेरे ऑफ के पुश बटन है वो सारे सीरीज में होंगे, और ऑन के जितने भी पुश बटन है वो सारे पैरेलल में होंगे। पैरेलल में करने के बाद सारे, इसके बाद मैं कंडक्टर की कॉइल के साथ जो दूसरा टर्मिनल बचा था उसके साथ इसको कनेक्ट कर दूंगा। तो इस तरह यानी कि जितनी देर पुश दबाई रखूंगा ये ऑन रहेगा। अब मुझे इसके लिए एक होल्डिंग पॉइंट की भी जरूरत पड़ेगी। तो होल्डिंग पॉइंट में मैं किसी भी एनो पॉइंट का जो इन टर्मिनल है वहां से एक वायर लेके अपने एनो कंडक्टर के साथ इसको जंपर कर दूंगा, और साथ ही ऊपर कॉइल के साथ भी कनेक्ट कर दूंगा। तो इस तरह ये मेरी कंट्रोल वायरिंग मुकम्मल हो जाएगी। तो अब मैं चाहता हूँ इसमें मैं एक इमरजेंसी पुश बटन ऐड कर लूँ। तो इमरजेंसी पुश बटन ऐड करने के लिए मुझे जो ऑफ के एनसी पॉइंट है यानी कि ऑफ की जो वायर जा रही है, ऑफ टर्मिनल में जो वायर जा रही है उसके साथ मुझे इमरजेंसी पुश बटन को कनेक्ट करना होगा न्यूट्रल की। तो इसके साथ मैं कनेक्ट कर दूंगा, एक साइड से न्यूट्रल इन दे दूंगा और दूसरी साइड से न्यूट्रल आउट हो जाएगा। ये भी मेरी सीरीज में लग जाएगी। तो ये भी मेरी ऑफ ही का काम करेगी। तो ये सर्किट मैंने न्यूट्रल पे बनाया। तो आप चाहें तो अपनी मर्जी से फेस पे भी बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक मेरी जो कंट्रोल वायरिंग है ये मुकम्मल हो गई है। ये सर्किट जो हमने आज बनाया था मल्टीपल ऑन ऑफ के लिए ये मुकम्मल हो गया है। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है। इस तरह की अगर आपको अच्छी वीडियो और चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।